नरसिंहपुरा निवासी राधेश्याम द्वारा आदित्य पब्लिक स्कूल संचालक आदित्य पाटिल पर लगाए मारपीट के आरोप। मंदसौर जिले का आदित्य पब्लिक स्कूल के संचालक आदित्य पाटिल के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन दिया गया। आदित्य पब्लिक स्कूल संचालक आदित्य पाटिल से इस बारे में चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा ये जमीन क्रय की गई थी। जमीन पर राधेश्याम द्वारा अपने पशु बांधे जा रहे थे। मेरे द्वारा जब वहां से पशु बांधने के लिए मना किया गया तो राधेश्याम द्वारा कुछ समय सीमा मांगी गई थी। मेरे द्वारा समय दिया गया। जब समय पूरा हो गया तो मेरे द्वारा पुणे खाली करने को कहा गया पर राधेश्याम द्वारा लगातार समय मांगा गया। मेरे द्वारा जब पशु बांधने से मना कर हटने को कहा गया तो राधेश्याम द्वारा 30 लाख रुपए की मांग की जा रही है। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे मैं यहाँ से कब्जा नहीं हटाऊंगा। कहाँ से और क्या समस्या है? नरसिंहपुरा से आए हैं। क्या समस्या है? आदित्य पाटिल ने हमारे खेत पे कब्जा कर लिया और हमें मारा। हमें कल थाने पे बुलाया, बोले आपके बयान हो गए और कचरमल जी मेरे पापा और हम दोनों वहाँ पे गए। 2 घंटे से हमें बिठा रखा। 7 बजे हमें वहाँ से बयान लेके भगा दिया कि आप जाओ। जैसे हम खेत पे 7 बजे वहाँ पहुँचे, 8-10 गुंडे वहाँ पे थे। फिर हम थोड़ा और आगे गए गाय को खोलने के लिए तो 100-150 आदमी आया ना, आदित्य पाटिल भी साथ में आया ने हमारे साथ मारपीट करी। और मैं तो जैसे जैसे बग्गे अंदर का फायदा उठा के ने मेरे पापा को वहीं से आए नहीं, अभी तक मिले नहीं। उठा के ले गए। फायरिंग 2 फायरिंग करी उन्होंने। काय के लिए करी? रात को करी। काय के लिए करी थी? डराने के लिए। किस बात पे डराना? क्या कोई मामला है? हाँ, क्या उन्होंने हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया। हमारा कमरा बना हुआ है, वहाँ पे गेहूँ है, वो सब है, पैसे भी थे। अब वो सब तोड़ा कर दिया उन्होंने। कितने लोग थे मारपीट करने? लगभग टोटल 40-50 आदमी थे। 100-150 और आसपास घूम रहे थे। कितने लोगों के साथ मारपीट करी है? क्या 2 जनों के साथ। एक तो मैं था, मेरे पापा थे। तो मेरे पापा तो आए, अभी तक खबर ही लगी कहाँ है क्या हुआ। मैं जैसे तैसे भक्के गया, मेरे आँख पे लगी और पीछे भी लगी। क्या नाम आपका? राधेश्याम। तो जी जो मामला चल रहा है वो आपके खिलाफ फायरिंग का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले फायरिंग होना कोई छोटी मोटी मामूली बात नहीं होती है। जब एक बार फायरिंग हो जाता है तो आईजी रैंक का मसला बन जाता है किसी भी क्षेत्र के अंदर। तो सर्वप्रथम मैंने भी बाइट देखी जो उन्होंने दी थी। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि कोर्ट में केस चल रहा है। तो भैया, कोर्ट में केस चल रहा है तो उसका नंबर तो होगा, उसकी फाइल का नंबर तो होगा। तो पहला झूठ कि कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा है। दूसरी चीज, फायरिंग कोई मजाक नहीं होती है। 2 मिनट में पुलिस प्रशासन आ जाता है और जो भी फायरिंग करता है 2 मिनट में उसको सीधा करके छोड़ देता है। ठीक है, तो अगर ऐसी चीज होती, फायरिंग होती, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरी चीज, ये जो कह रहे हैं कि भैया मारपीट करी, ये करी, हमारे पास प्रॉपर वीडियो है। हमने इनके जो दोनों ढांडे डोर हैं, जितने भी इनके 10 ढांडे डोर थे, वो पूरे के पूरे इनके गाय भैंसों को हमने इनके हवाले करा, सुपुर्द किया। बड़े सम्मान के साथ इनको बोला कि अब आज के बाद आप यहाँ पे नहीं आएंगे। और जो ये पूरा किस्सा है, पहले उसको समझने की जरूरत है कि मेरी जमीन है, मेरी खेती की जमीन है और मैंने एक खेत 5 वर्ष पूर्व लिया था और उसके बाद मैंने एक खेत पिछले साल मई में लिया है। अब ये जिससे मैंने खेत लिया है उनसे पहले भी मैंने जो आसपास के खेत थे उन्हीं से लिए थे और ये उन्हीं के वहाँ बोते हैं, उन्हीं का खेत बोते हैं। अब इन्होंने बोला कि भैया मैं खेत तो खाली कर दूंगा, मानसून का समय है, मई का समय है, मानसून आने वाला है, तो मैं अपने ढांडे डोर और ये फसल लेके कहाँ जाऊंगा, मुझे फसल तक रुकने दो। तो मैंने बोला ठीक है भैया, रुक जाओ। उसके बाद आया, इन्होंने बोला कि भैया हम एक शेड वेड बना लेते हैं थोड़ा सा, कि जो ढांडे डोर है वो आराम से गीले विले नहीं हो। तो उसमें मैंने भी पत्र दे दिए कुछ कि हाँ भैया लगा लो, बना लो शेड, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब इन्होंने फसल ले ली तो मैंने बोला भैया अब आप चले जाइए। तो ये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष निशेक जी के पास गए कि यार भाई साहब को बोलो कि थोड़ा सा उनको और समय दे दें तो हम लोगों को समय मिल जाएगा। तब भी मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, अनबन कर रहे थे कि भैया खेत खाली नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने 25 दिसंबर तक का मुझसे समय मांगा, तो मैंने वो दे दिया। अब 25 दिसंबर आ गया तो मतलब भैया खेत खाली करिए, और इन्होंने ये रिकॉर्डेड पुलिस में दिया है रिटर्न कि साहब हम इनका ये जो है खेत खाली कर देंगे। खेत खाली क्या, एक ढांडे डोर बांध रहे हो, हम हटा लेंगे इनका। तो ये जब हो गया आपका 25 दिसंबर भी, तो उसके बाद मैंने इनके पास गया तो ये मेरे पास कार्ड लेके आ गए कि साहब हमारा 25 तारीख का मान्यता का कार्यक्रम है जनवरी को, उस तक छोड़ दो, हमारा कार्यक्रम हो जाएगा, हम छोड़ देंगे। चलो अपन ने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद इनके रुख जो है 5 दिन बाद बदल गए कि साहब 30-40 लाख रुपए दोगे तो हम कब्जा छोड़ेंगे। मैंने बोला भैया कब्जा किस बात का, आपके 100 डोर बन रहे हैं, मेरा पूरा मुहर्रम डला हुआ है, मेरी फसल बुई हुई है, मेरी फसल की कटाई हो रही है, कब्जा किसे कहते हैं? तो इनकी तो पूरी बोली बदल गई। तो ये क्या सिस्टम है? ये इनका आरोप है कि पिताजी का आपने अपहरण करा था। भैया वीडियोग्राफिक एविडेंस है मेरे पास, तो ये तो रॉन्ग तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, प्रशासन बुलाएगा तो मैं तो दूंगा कि ये देखिए इनके ऐसे। और क्या अपहरण करना मजाक है क्या? यूपी बिहार चल रहा है क्या यहाँ पे कि किसी को भी उठा के अपहरण कर लोगे?
एक सीमा होती है झूठ बोलने की। सबसे पहला झूठ कोर्ट में केस चल रहा है। अरे कोर्ट में केस चल रहा तो बताओ। और मैं इसकी 1% भी जमीन इस व्यक्ति की, कचरमल और उसके बेटे की, कचरमल एक तो पहले तस्करी के केस में बहुत वक्त तक जेल में रहा है, ये अब विभिन्न राज्यों की जेल में रहा है, तस्कर आदमी है, और इसके बच्चों का भी बिहेवियर इसी प्रकार का है। सुबह भी आके गुंडागिर्दी करी तो मुझे 100 डायल बुलाना पड़ी, और इतनी भद्र गालियां देते हैं कि कुछ उसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता कि मैं पुलिस में भी कंप्लेन करूँ, इस तरह की गालियां बकी। तो इस तरीके के लोग हैं ये। दूसरी चीज, आप कोर्ट, अगर आपके पास जमीन है, अगर आप कहते हैं कि मेरी जमीन है, मैंने जमीन पे कब्जा किया, तो उसका कागज तो होगा, कुछ तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा कि ये मेरा खसरा नंबर है, ये मेरी रजिस्ट्री है। ना आपके पास रजिस्ट्री, ना आपके पास खसरा नंबर की, बस यही है कि भैया मैं हूँ डॉन, मेरे को 30 लाख रुपए दो तो मैं खाली करूंगा। तो ये सिस्टम सही नहीं है। तो कल हमने इनको बोला कि आप आपके ढंडे ढोल लेके जाइए, आज के बाद हम आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। तो उसके बाद नाटकबाजी चालू करी, 30-40 लोग लेकर रात में हल्ला कर रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं। ये क्या नाटकबाजी है? क्या नाम आपका? आदित्य पाटिल।